हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम वीडियो देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हम एक CRUD एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लारावेल 12 हाल ही में रिलीज़ हुआ है और इसके साथ में अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो हमारे पास एक UI पैकेज नाम से आपने सुना होगा। लारावेल UI पैकेज नाम से एक पैकेज आता था जिसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप वगैरह का यूज़ कर पाते थे। तो अगर आप इसके गिटहब अकाउंट पर जाओगे, यहाँ पर इसके गिटहब पेज पर, तो आप देखोगे यहाँ पर है लारावेल UI और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सपोर्टेड वर्जन्स कि कौन कौन से वर्जन्स यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी वर्जन लारावेल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है, तो उसके साथ में आप लारावेल UI का 4X वर्जन आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। उसको आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लारावेल को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो लारावेल को कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आप यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर भी आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर क्लिक करके आप इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे लारावेल का वर्जन मैं यहाँ पर 12 इस समय यूज़ कर रहा हूँ और नीचे अगर आप आएंगे तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये यहाँ पर बता देगा। तो आप कंपोजर का इस्तेमाल कर सकते हो ग्लोबली लारावेल इंस्टॉलर का। तो अगर आपने लारावेल इंस्टॉलर यूज़ किया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे, या फिर अगर आप सीधा कंपोजर का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप इंस्टॉलर का आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड यहाँ पर रन करनी पड़ सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं इसी कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट करके और प्रीफर डिस्क लारावेल और ये अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि है ब्लॉग और यहाँ पर 12 वर्जन करके है ना, ये वाला वर्जन हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने लारावेल इंस्टॉलर अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अपने सिस्टम के अंदर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना रहेगा लारावेल न्यू और अपने प्रोजेक्ट का नाम, मान लीजिए ब्लॉग करके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप कंपोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं इसी कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरी कमांड है अपनी लारावेल कंपोजर के साथ में हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि ब्लॉग नाम है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अगर आप लारावेल इंस्टॉलर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे करना है। अगर आप लारावेल इंस्टॉलर का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने हाल ही में अपडेट किया हुआ है उसको, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं लारावेल न्यू और ब्लॉक करके इस तरीके से। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी स्टार्टर किट आप यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने पूछा कि आप कौन सी स्टार्टर किट आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नन कर देना कि मुझे कोई स्टार्टर किट नहीं चाहिए, और ये फिर आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा, है ना। तो अगर आपने लारावेल इंस्टॉलर के साथ अगर आपको क्रिएट करना तो आप कुछ ऐसे करेंगे, और अगर आप यहाँ पर कंपोजर के साथ अगर आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ने देखा कि किस तरीके से हमने कमांड रन करके यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी है और अब हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि नाम है उसका ब्लॉग करके, और यहाँ से मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और एक बार मैं आपको PHP आर्टिजन अबाउट करके दिखाता हूँ, जो कि है PHP आर्टिजन अबाउट। इस कमांड को रन करते हैं और यहाँ पर ये हमें बताएगा कि कौन सा वर्जन यहाँ पर यूज़ हो रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि भाई एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो कि लारावेल, और ये है अपना वर्जन करंट में जो कि 12.1.1 करके। PHP का वर्जन कौन सा यूज़ करें और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इसको एक बार PHP आर्टिजन सर्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है जो कि है 8000 पोर्ट पे। अगर आप यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व अगर आप नहीं रन करना चाहते तो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं कंपोजर रन डेव करके ये वाली कमांड को। तो यहाँ पर भी देखिए इसने यहाँ पर सर्वर आपका स्टार्ट कर दिया। चाहिए होगा यहाँ पर लारावेल UI पैकेज, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जो कि कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI करके। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं और इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ एक बार, और इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये वाला पैकेज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो अपना प्रोजेक्ट है ब्लॉग करके, इसके अंदर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। आपका यहाँ पर ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि वर्जन भी यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि 4.6 करके। अब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आप इसमें से जो भी आप कमांड आप रन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको Vue.js के साथ में चाहिए तो आप ये वाला कमांड आप रन कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ में चाहिए तो ऐसे, और सिंपल बूटस्ट्रैप की अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ऑथ भी चाहिए साथ में तो आप यहाँ पर ऑथ फ्लैग आप यहाँ पर पास कर सकते हैं कि भाई मुझे ऑथ भी चाहिए, और फिर उसके साथ में आप बूटस्ट्रैप रखना चाहते हैं, Vue.js रखना चाहते हैं, फिर रिएक्ट, वो आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें सिर्फ यहाँ पर UI पैकेज चाहिए और बूटस्ट्रैप चाहिए, बस हमें ऑथ नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसने देखो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया बूटस्ट्रैप। अभी बोल रहा है कि आप npm इंस्टॉल और npm रन डेव आप कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रन कर देते हैं npm इंस्टॉल करके।
देखिए आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है npm। अब आप यहाँ पे रन कर सकते हैं कंपोजर रन डेव करके। याद रखें ये जो कंपोजर रन डेव कमांड है ये आपको लारावेल 12 के साथ में मिली है। तो आप अगर लारावेल वर्जन 11 या 10 अगर आप यूज़ करें तो उस केस में आपको वहाँ पर npm रन डेव और php आर्टिजन सर्व आपको कमांड रन करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है। वापस से यहाँ पर आते हैं अपने लारावेल के एप्लीकेशन पे, इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखोगे अभी हमारा UI यहाँ पर अच्छा चल रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग नाम से जो अपना प्रोजेक्ट था इसको मैंने VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लिया है। इसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल्स फाइल्स और फोल्डर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे वीट है जो कि आपके फ्रंट एंड के सर्वर के लिए होता है, जो भी आपका फ्रंट एंड का काम होता है, जैसे कि आपकी CSS वगैरह हो गई या JS वगैरह, उसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पर होता है ये, या उसको मैनेज करता है। पैकेज डॉट जेसन आप जब जानते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल करता है। और कंपोजर डॉट जेसन जो है वो अपना PHP से रिलेटेड, यानी कि जो लारावेल की जो चीज़ें जैसे PHP का वर्जन क्या है, लारावेल का वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक आर्टिजन फाइल है जो लारावेल यूज़ करता है आपको कमांड को देखने के लिए। जो भी आप कमांड रन करते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो इसी फाइल के थ्रू होके जाता है। .env फाइल के अंदर आप अपने डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें आप रखते हैं, है ना, जो भी कन्फिग्रेशन वगैरह है या क्यूज़ वगैरह हैं, सेशन है, ये सारी चीज़ें आपको जो भी कन्फिग्रेशन की चीज़ें होती है वो सारा काम आपको .env के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, इसका की हो गया, डीबग आपका मोड ऑन है या नहीं है, आपका URL क्या है। फिर इसी तरीके से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें जो कि देखिए DB कनेक्शन SQLite है यहाँ पर। तो SQLite क्या है कि ये आपका एक फ़ाइल डेटाबेस होता है, यानी कि एक फ़ाइल होती है वही आपका डेटाबेस होता है। अगर आपको MySQL चाहिए तो आप यहाँ पर SQLite की जगह आप लिख दें यहाँ पर MySQL और इसको आप अनकमेंट कर दें जो भी नीचे वाला कोड है। फिर आप अपने PHP माई एडमिन के अंदर जा करके वहाँ से आप डेटाबेस आप बना सकते हैं और फिर उसके अंदर आप जो भी आप चीज़ें टेबल्स वगैरह हैं वो सब आप देख पाओगे वहाँ से। तो अभी जो हमारा SQLite है, अगर आप यहाँ पे चलोगे डेटाबेस के फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर देखिए आपको डेटाबेस डॉट SQLite फाइल मिल रही है। इसी के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जैसे कि वेंडर फोल्डर है जहाँ पे PHP अपने कंपोजर के मदद से यहाँ पर इंस्टॉलेशन करता है। टेस्ट के अंदर जो भी आपके टेस्ट कोड्स हैं, स्टोरेज के अंदर जो भी फाइलें आप स्टोर करते हो लारावेल के अंदर, लॉग्स वगैरह, ये सब आप यहाँ पर देख पाते हो। जो अपना राउट्स फोल्डर है इसके अंदर आपको web.php फाइल मिलती है, जो कि आप अपने जो भी राउट्स हैं वो सारे आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ पर अपने जो भी ब्लेड फाइलें हैं और CSS है, JS है, वो सब कुछ आप यहाँ पर अपने फ्रंट एंड के जो कोड होते हैं बेसिकली वो आप यहाँ पर लिखते हो। पब्लिक फोल्डर ये अपना पब्लिक के लिए है, जैसे कि index.php है, यहाँ से रन होती है। नोड मॉड्यूल फोल्डर आप जानते हैं कि जब हमने npm इंस्टॉल कमांड रन किया था तो वो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर एक फोल्डर बनाता है और उसके अंदर npm से रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करता है। तो जो PHP के पैकेजेस हैं वो वेंडर फोल्डर के अंदर, और जो जावास्क्रिप्ट या नोड से रिलेटेड है या npm से रिलेटेड है वो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलते हैं। डेटाबेस फोल्डर के अंदर आप अपने जो भी टेबल्स वगैरह हैं या सीडर वगैरह, फेक डेटा का अगर आपको जनरेट करना है तो आप सीडर में और फैक्ट्री में आप जाते हो। और माइग्रेशंस हैं जो कि आपके टेबल्स के नाम होते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे यूज़र्स टेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपकी माइग्रेशन के नाम होते हैं, यानी कि एक टेबल होती है और ये इसकी फील्ड्स हैं जो आप देखोगे यहाँ पर। और ऐसे ही आप कॉन्फ़िग के अंदर आप जाओगे तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ होती है जैसे app.php है, auth है, कैशे है, ये सारा आपकी एक कॉन्फ़िग है, यानी कि कॉन्फ़िगर करने की चीज़। और ये भी रीड करता है env फाइल से ही, जो हमने शुरू में देखा था यहाँ पे .env फाइल, इसी को रीड करता है ये यहाँ पर इसके अंदर। और इसके अंदर आप भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स को आप ऐड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप फोल्डर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से जो भी आपकी पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php फाइल है यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ से ये क्या करते हैं कि जो आपका बूटस्ट्रैप के अंदर जो app.php फाइल है उसी को यहाँ से आपका इंस्टेंस बनता है आपके एप्लीकेशन का, और फिर आप यहाँ पर मिडलवेयर वगैरह आप बनाते हो, रजिस्टर करते हो, प्रोवाइडर्स आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, ये सारा काम आप बूटस्ट्रैप के अंदर करते हो। साथ में ऐप फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको HTTP फोल्डर मिलेगा, कंट्रोलर्स आप यहाँ पे लिखोगे, मॉडल्स के अंदर आप अपने मॉडल लिखते हो जो भी आपके यूज़र मॉडल हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हर एक टेबल को एक मॉडल डेडिकेटेड होता है, यानी कि एक टेबल के लिए आपका एक मॉडल यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे प्रोवाइडर्स आते हैं, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, तो आप यहाँ पे जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर जो सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप यूज़ नहीं करोगे ऐप सर्विस प्रोवाइडर, बहुत कम यूज़ करोगे, अभी आप मॉडल यूज़ करोगे, कंट्रोलर यूज़ करोगे, और अपने फ्रंट एंड के लिए अपने रिसोर्सेज जो आपकी फ़ाइल है यहाँ पर आप थोड़ा बहुत काम करोगे।
तो चलते हैं आप लोग, अब थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू हो गया हमारे पास कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या क्या काम कर रहे हैं लारावेल 12 के अंदर, कैसे कैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया गया है, क्या काम है उसका। अब हम यहाँ पर मॉडल और डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स वगैरह वो सब अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पर यहाँ पर, और हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें कमांड रन करनी है जो है PHP आर्टिजन मेक मॉडल करके, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ PHP और फिर मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आप आओगे तो देखिए आर्टिजन ये वाली फाइल है यहाँ से, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मेक मॉडल और फिर मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम हमने यहाँ पर रख दिया मान लीजिए पोस्ट करके, और एक M मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इसको फ्लैग बोलते हैं। तो M जब मैंने पास किया तो ये मैंने बोला कि आप मॉडल बनाओ और उसकी टेबल भी बना देना, जो माइग्रेशन है वो आप जनरेट कर देना। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा तो इसने देखिए 2 फाइल यहाँ पे बनाई है। इन्फो के अंदर अगर आप देखोगे 2 चीज़ें हैं, एक तो इसने मुझे मॉडल बना के दिया जो कि post.php करके, और एक इसने माइग्रेशन बना के दे दिया मुझे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे मैन्युअली नहीं बनाना पड़ा, इसने मुझे खुद ही बना के दे दिया सब कुछ। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी फाइलें। तो एक हमारी है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऐप मॉडल्स के अंदर। तो आप चलोगे यहाँ पे ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ देखिए post.php करके मिल लीजिए दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक क्लास मुझे यहाँ पर लारावेल ने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपका मॉडल हो गया, और इसी के साथ में हमने माइग्रेशन भी बनाया था। तो माइग्रेशन से आप देखोगे यहाँ पर है, और नीचे आप देखोगे तो ये देखिए क्रिएट पोस्ट टेबल करके है, ये रही आपकी टेबल। अब आप इसके अंदर जो भी कॉलम आप बनाना चाहें ना वो आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। जैसे कि मुझे इसके अंदर एक कॉलम चाहिए टाइटल का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक मुझे कॉलम बनाओ, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और ये होगा आपका टाइटल नाम रहेगा उसका। फिर मैंने बोला कि एक और मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए, लेकिन वो टेक्स्ट फील्ड का रहेगा जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख पाऊँगा। तो मैं उसको लिखूँगा कि भाई ये रहेगा अपना कंटेंट नाम रहेगा उसका। साथ में मुझे एक और टेबल यहाँ पर कॉलम यहाँ पर चाहिए होगा, जिसके अंदर आप इमेजेस आप स्टोर करोगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इमेज का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये रही। और इसको आप चाहो तो आप इसको नलेबल यहाँ पे बना सकते हो कि यूज़र अगर प्रोवाइड करता है इमेज तो ठीक है, नहीं प्रोवाइड करता तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी माइग्रेशन है। तो अगर अभी हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं, जो हमारा इनलाइन डेटाबेस है SQLite का, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ database.sqlite। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास अभी पोस्ट नाम की टेबल नहीं है, बाकी और सभी टेबल्स हैं। जैसे कि आप देखोगे सेशन है, माइग्रेशन है, जॉब्स है, ये लारावेल ऑलरेडी मुझे यहाँ पर बना के दे दिया है सारी। बट मुझे एक और टेबल यहाँ पे चाहिए होगी जो अपनी यहाँ पर पोस्ट नाम से है ना। माइग्रेशन जो अभी हमने देखा था जो है यहाँ पे ये रहा। तो ये हमें एक पोस्ट नाम से टेबल अभी क्रिएट करके दे देगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक कमांड रन करना है जो है PHP आर्टिजन माइग्रेट करके, इस तरीके से। देखिए इसने बोला कि भाई मैंने एक टेबल यहाँ पे माइग्रेट की है जो है क्रिएट पोस्ट टेबल करके। ओके, तो अगर आप अब फिर से इस डेटाबेस को ओपन करते हो एक बार क्लोज करके और एक बार फिर से ओपन करते हो, तो यहाँ देखिए आपको एक पोस्ट नाम से एक टेबल यहाँ पर देखने को मिली जिसके अंदर ID है, टाइटल है, कंटेंट है और इमेज नाम से है। तो इसको आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। देखिए अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी जो कॉलम्स हैं ये लारावेल ने ऐड कर दिया खुद ही। जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड है वो इसलिए ऐड कर पाया क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ कि भाई आप टाइम स्टैम्प भी आप ऐड कर दो यहाँ पे। तो कब वो रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है, कब डिलीट किया गया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग स्टोर कर पाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली थी कि ये जो टेबल्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बट लारावेल के अंदर जैसे ही मैंने ये वाली कमांड रन की PHP आर्टिजन, उसने प्रीवियस टेबल्स को माइग्रेट नहीं किया बल्कि यही वाली सिर्फ टेबल माइग्रेट किया, यानी कि टेबल क्रिएट किया हमारे डेटाबेस के अंदर। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लारावेल एक माइग्रेशन नाम से एक यहाँ पर टेबल मैनेज करता है जिसके अंदर वो स्टोर करता है कि कौन कौन सी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे कि ये वाली सारी टेबल्स उसने बना दी है पहले से ही, तो इसकी वजह से उसने कोई भी एंट्री नहीं की थी। लास्ट में हमने पोस्ट की टेबल हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, इसलिए फिर उसने जैसे ही उसने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया वैसे ही फिर उसने इस माइग्रेशन टेबल के अंदर एंट्री कर ली एक और कि भाई ये वाली टेबल भी क्रिएट हो चुकी है, तो उसको अब दोबारा क्रिएट नहीं करना है। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपने डेटाबेस के अंदर जो भी चेंजेस करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करते हैं कि एक कंट्रोलर बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कोड मैनेज करेंगे, लिखेंगे सारे कोड, है ना, जो अपना लॉजिक रहेगा उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और हम लोग कंट्रोलर का नाम रखेंगे पोस्ट कंट्रोलर करके। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और एक और चीज़ आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो है रिसोर्स नाम से। तो आप चाहो तो आप यहाँ से आप रिसोर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो
इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इसने देखिए एक कंट्रोलर बनाया जो कि पोस्ट कंट्रोलर नाम से है। तो रिसोर्स फ्लैग पास करने की वजह से क्या हुआ कि एक जो हमारा कंट्रोलर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ मेथड्स इसने यहाँ पे बना के दे दिए मुझे, जो कि इंडेक्स करके है, क्रिएट है ना, ये सारे उसने खुद ही बना के दे दिए मेरे को। तो मुझे खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक बार फिर से मैं यही सेम कमांड रन करता हूँ विदाउट रिसोर्स के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने फिर से देखिए एक कंट्रोलर यहाँ पे बनाया, बट अब ये ब्लैंक है बिल्कुल, इसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो एक सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे फ्लैग पास करने की वजह से मुझे यहाँ पर और भी मेथड्स ऐड नहीं करने पड़े। और साथ में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आप मॉडल आप पास कर सकते हो जो कि है पोस्ट नाम से। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसको फिर से मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अब अगर आप आओगे यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, तो अब आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट नाम का जो मॉडल है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेड है और जगह जगह पे इसने यूज़ भी किया हुआ है। तो मुझे ये काम खुद से नहीं लिखना पड़ा, इसने मेरे लिए खुद ही कर दिया लारावेल ने, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। जो आप यहाँ पर कमांड के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी आप ले सकते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे, बट इस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। हमें एक रफ़ आइडिया हमें यहाँ पर यह हो चुका है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग डेफिनेशंस वगैरह अब हम लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग पेज हम लोग अपना रजिस्टर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक, ओके पब्लिक नहीं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सभी पोस्ट को यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पे आप ऑल लिख सकते हो या गेट लिख सकते हो इस तरीके से। और फिर आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे जो भी आपके व्यू रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न व्यू और आपका मान लीजिए एक फोल्डर है पोस्ट नाम से और उसके अंदर index.html blade.php फाइल है इस तरीके से। और उसके अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल आप पास कर सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा पोस्ट और यहाँ पर ये वाला वेरिएबल आपने पास कर दिया। इसको हम लोग सेव करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने web.php के अंदर, क्योंकि अब हमने यहाँ पर कंट्रोलर बना लिया है। अब हमें चलना रहेगा अपने राउट के अंदर और web.php के अंदर, और यहाँ पर हम लोग अपने एक राउट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं जो कि रहेगा गेट टाइप का, और यहाँ पर रहेगा मान लीजिए पोस्ट्स करके। और यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर जो अभी हमने बनाया था उसको आपको यहाँ पर यूज़ करना है इस तरीके से। और आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लास और ये रहा आपका मेथड का नाम। और अगर आप इसको एक नाम देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो जो कि पोस्ट डॉट इंडेक्स नाम से मान लीजिए। इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, पोस्ट कंट्रोलर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ना। अगर आपके पास इंपोर्टेड नहीं है तो आप इसको ये वाली पाथ आप यहाँ पे पास कर सकते हो, क्योंकि आप पोस्ट कंट्रोलर को आप यूज़ करो इस क्लास को। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। एक चीज़ और है जो कि पोस्ट और इंडेक्स, ये फाइल हमने बनाया नहीं अभी, व्यू वाली फाइल। तो इसके लिए आपको करना है रिसोर्सेज के अंदर चलना है, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि पोस्ट नाम से है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो है पोस्ट। अब इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी इंडेक्स के लिए। तो आप यहाँ पर जाएंगे और आप लिखेंगे index.blade.php करके इस तरीके से। और इसके अंदर अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट से h1 टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज पोस्ट पेज। इसको सेव करते हैं और एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर आप राउट के अंदर आप लिखोगे पोस्ट करके इस तरीके से। तो देखिए दिस इज पोस्ट पेज करके। तो अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट कर ली है। एक चीज़ और हमें यहाँ पर चाहिए होगा जो कि लेआउट्स नाम का जो आपको पेज मिलता है वो चीज़, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और एक मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ जो कि रहेगा आपका लेआउट्स नाम से। और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना सकते हैं जो कि रहेगी आपकी app.blade.php के नाम से। और इसके अंदर हम लोग अपने जो भी लेआउट रहेगा, यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा अपने HTML का, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप और यहाँ पर लिख सकते हैं HTML, इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पर भी आपको HTML टैग आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। और आप इसके हेड के अंदर कुछ अगर आप लिखना चाहें टाइटल के तौर पे, लेट से मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा और हमने यहाँ पर लिखा कि लारावेल 12 ब्लॉक करके इस तरीके से। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जो रहेगी आपकी वीट सर्वर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वीट और इसके अंदर आप पास कर देंगे जो भी आपकी CSS और JS है। तो जो है रिसोर्सेज के अंदर आपका सैस है और उसके अंदर app.scss फाइल करके है, एक ये वाली फाइल। और एक और फाइल जो है रिसोर्सेज के अंदर है आपकी JS के अंदर है आपकी app.js। ये दो फाइल आपको चाहिए होगी। यहाँ पर S लगाना है और आपको फिर एक बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है।
और बॉडी के अंदर आप एक डिव बना सकते हैं और उसके अंदर फिर आप अपने जो भी आपका मेन कंटेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेन टैग ले लिया और इसके अंदर हमने रजिस्टर यील्ड कर दिया जो रहेगा आपका मान लीजिए कंटेंट करके। ओके, इसको आप आईडी आप दे सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर दे दिया आईडी ऐप का जो कि कॉमन है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार और आप यहाँ पर देखेंगे कि रिसोर्सेज सैस के अंदर हमने app.scss यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह रिसोर्सेज फोल्डर, यहाँ पर scss फोल्डर और उसके अंदर आप देखोगे app.scss यहाँ पर फाइल है तो जो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। साथ में रिसोर्सेज के अंदर एक JS नाम का भी फोल्डर है यहाँ पर आप देखोगे और उसके अंदर आपका app.js है जो आप यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर बूटस्ट्रैप यहाँ पर देखिए इंपोर्ट किया गया है ना, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो इसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ यहाँ पर एक ही फाइल के अंदर हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने इस इंडेक्स फाइल के अंदर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है, फॉन्ट वगैरह आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंक्लूड कर देते हैं जो अपना लेआउट है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंड्स जो रहेगा आपका लेआउट्स के अंदर आपका ऐप हो गया और हमने वहाँ पर एक सेक्शन बनाया था तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन जो है आपका कंटेंट का और इसको हम लोग यहाँ पर एंड सेक्शन लिख देंगे। इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब देखिए इसका डिज़ाइन कैसा हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इसकी वजह से इसका फॉन्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये हो पाया क्योंकि हमने लेआउट्स के अंदर यहाँ पर अपने इस पेज के अंदर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हुई हैं इसकी वजह से। और यहाँ पर हमने देखिए यील्ड कंटेंट लिखा हुआ है तो ये जो कंटेंट है इसकी वजह से हमने यहाँ पर सेक्शन लिखा हुआ है कंटेंट के अंदर। आप देखेंगे हमने यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो हमारा सेक्शन डायरेक्टिव है, एक्सटेंड डायरेक्टिव से ये आप ब्लेड फाइल के अंदर आप पढ़ोगे तो और भी चीज़ें जैसे कि लूप वगैरह का ये हम अभी और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से लिखने की वजह हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट करके, ताकि हमें यहाँ पर दिख सके कि ये हमारा यहाँ पर पोस्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको कंटेनर में डालना चाहे तो आप इसको कंटेनर में भी डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेव क्लास, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटेनर जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और देखिए आपको पोस्ट आपका यहाँ पर कंटेनर में आ गया, यानी कि यहाँ से इसने कुछ पैडिंग ले ली। सेम चीज़ अगर आपको पूरे पेज पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप एक क्लास आप ऐड कर पाओगे। जैसे कि हमने यहाँ पर py4 ले लिया, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए टॉप से इसने कुछ पैडिंग यहाँ से उठा ली है ना। अगर आपको 4 ज़्यादा है तो आप 2 ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सेव करना है और आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रियल टाइम में इसका रिफ्रेश होता रहेगा। ओके परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने कर लिया। जो अपना लिस्टिंग पेज है वो हमें यहाँ पर रेडी करना पड़ेगा। बट लिस्टिंग पेज रेडी करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पोस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर डिव लिख लेते हैं जो एक क्लास रहेगी। मान लीजिए रो बना लिया हमने और एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने टाइटल को रखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉल एसएम, मान लीजिए ये 4 का है तो हमने इसके अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर ली हैं। और एक और हम लोग यहाँ पर डिव बना लेते हैं जो रहेगा आपका क्लास, और मान लीजिए ये है कॉल एसएम 8 करके, ताकि वो 2 भागों में डिवाइड हो सके। और हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लक्स ले लिया हमने, और साथ में जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम लोग एंड में रखते हैं ताकि हमारा जो बटन है वो एंड में जा सके। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं। तो अभी हम एक पोस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक बटन चाहिए होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक यहाँ पे रो बना लेते हैं बूटस्ट्रैप के, और एक यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं कॉल एसएम लेट्स से 8 का, और इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं अपने h1 टैग को। और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, मान लीजिए डिव है जो है क्लास कॉल एसएम लेट्स से इसको 2 का रखते हैं या फिर 4 का रखते हैं क्योंकि 12 होना चाहिए टोटल। और यहाँ पे ए टैग बना लेंगे जो कि यहाँ पर एक राउट रहेगा, और यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा btn लेट्स से डार्क लिख लिया हमने, और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखते हैं जो कि है न्यू पोस्ट करके लेट्स से, या क्रिएट न्यू पोस्ट। इसको सेव करते हैं एक बार, यहाँ पर चलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमें एक क्रिएट न्यू पोस्ट करके एक बटन यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी ये कोई कहीं पे लेके जाएगा नहीं क्योंकि ये हमें होम पेज पे लेके जा रहा है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कोई URL पास नहीं किया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पोस्ट और ये हो जाएगा क्रिएट करके, और इसको हम लोग क्रिएट के यहाँ पर लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्रिएट, और यहाँ पर भी इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देंगे इस राउट का, जो रहेगा पोस्ट क्रिएट करके। चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर, और एक जो अपना क्रिएट मेथड है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे एक व्यू को जो रहेगा पोस्ट डॉट क्रिएट करके, इस तरीके से। यानी कि जो अपना पोस्ट फोल्डर है उसके अंदर हमें एक create.blade.php फाइल बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं अपने यहाँ पर पोस्ट के अंदर और एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे जो रहेगी क्रिएट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे create.blade.php करके, और जो हमने इंडेक्स के अंदर लिया था यही सेम चीज़ Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कंटेनर के अंदर ही लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू पोस्ट करके, इस तरीके से इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पर। और अभी index.blade.php के अंदर यहाँ पर हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर लिखूँ पोस्ट क्रिएट करके, या फिर मैं राउट का नाम यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट और ये रहेगा पोस्ट डॉट क्रिएट करके, इस तरीके से मैं इसको सेव कर लूँगा। ओके, तो ये जो राउट है, जो मैंने यहाँ पर राउट हेल्पर यहाँ पर यूज़ किया है पोस्ट डॉट क्रिएट करके, ये नाम हमें मिल रहा है web.php से। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर नाम लगाया हुआ है यानी कि लिखा हुआ है पोस्ट डॉट क्रिएट करके, यही सेम नेम हमने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ऐड कर देगा हमारे इस पाथ को। या तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो भी ये वही काम करेगा। इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलते हैं अपने क्रिएट न्यू पोस्ट पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए न्यू पोस्ट पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ और इस तरीके से लिखते हैं हेल्पर की मदद से, और वापस से मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और एक बार फिर से इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए हम लोग सेम जगह पर आ चुके हैं न्यू पोस्ट पे। यानी कि हम लोग अब एक फॉर्म यहाँ पर बना करके एक नया पोस्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं यहाँ पर क्रिएट पर और एक हम लोग यहाँ पर फॉर्म बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके अंदर और एक हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म एक्शन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक रखता हूँ, और यहाँ पे मेथड लिख देते हैं जो कि रहेगा आपका पोस्ट का। और एक और चीज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमेज के साथ में डील करने वाले हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर एनक्रिप्ट टाइप भी चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ENCTYPE एनक्रिप्ट टाइप, जो रहेगा आपका मल्टी पार्ट, और ये रहेगा आपका फॉर्म डेटा, इस तरीके से। ठीक है, ओके। लारावेल के अंदर क्या हम करते हैं कि एक CSRF टोकन वगैरह भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CSRF इस तरीके से, और फिर हम लोग एक डिव बनाएंगे जो रहेगी क्लास, और ये रहेगी आपका फॉर्म ग्रुप करके, इस तरीके से। और इसके अंदर आप जो भी आप चीज़ें आप मार्जिन बॉटम 3 लेना चाहें, 4 लेना चाहें, वो आप लिख सकते हैं। और एक हम लोग यहाँ पर लेबल लिख लेते हैं, और लेबल के अंदर भी आप यहाँ पर फॉर लिखेंगे जो कि यहाँ पर है टाइटल के लिए, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया ब्लॉग का टाइटल। और एक हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाएंगे जो रहेगी टाइप, और ये हो गया आपका टेक्स्ट फील्ड, और इसको आप नेम दे सकते हैं जो कि है टाइटल नाम से। ओके, इसके अंदर आप जो क्लास भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्लास जो कि रहेगी फॉर्म कंट्रोल के नाम से, इस तरीके से। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगर कोई एरर आती है, तो एरर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इजीली आप यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई एरर, और ये रहेगा आपका टाइटल, और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं उस एरर को। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा डेव क्लास, और एरर के लिए आपने यहाँ पर लिखा कि इनवैलिड फीडबैक, इस तरीके से, और यहाँ पर आप उस मैसेज वेरिएबल को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। और ये जो आपने एरर यहाँ पे यूज़ किया था, इसको आपको एंड भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एरर करके। ठीक है, इसको आप सेव करें, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर टाइटल देखने को मिल रहा है जो कि इस तरीके का आपको इनपुट फील्ड है। इसी चीज़ को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। अब आपको चाहिए होगा एक कंटेंट के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमें एक चाहिए कंटेंट, और टाइटल की जगह पे अब हमें चाहिए होगा कंटेंट। तो यहाँ पर हमें इनपुट फील्ड नहीं चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट,
एरिया इस तरीके से। और यहाँ पे रोज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मान लो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 रोज़ चाहिए। और क्लास आप ऐड कर सकते हैं जो कि रहेगा फॉर्म कंट्रोल करके, और इसको आप एक नाम दे सकते हैं जो कि रहेगा आपका कंटेंट। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं और देखिए अब आपको कंटेंट यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे टाइटल की जगह पे अब हमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट, क्योंकि जो भी एरर आएगा तो वो इसके नीचे यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी। अब हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि इनपुट फील्ड हमें एक और चाहिए होगा जो कि आपके फाइल के लिए होगा, यानी कि जो भी थंबनेल या आप एक इमेज बोल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इमेज करके, इसको सेव किया हमने। और यहाँ पे हमें एक फ़ाइल चाहिए होगी, तो हम लोग इसको टेक्स्ट एरिया की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, जो कि रहेगा फाइल टाइप का। क्लास रहेगी मान लीजिए फॉर्म कंट्रोल करके इस तरीके से, और इसको आप एक नाम दे सकते हैं जो है मान लीजिए इमेज करके इस तरीके से, और फिर आप इसको यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर कंटेंट की जगह पे अब आप लिखेंगे इमेज, क्योंकि हमने इसका नाम इमेज रखा हुआ है। ओके, इमेज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे इमेज कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। एक और हमें यहाँ पर बटन चाहिए होगा जिससे कि हम लोग इसको सेव कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक बटन, बटन टाइप रहेगा आपका सबमिट का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबमिट, क्लास हो जाएगी आपकी BTN लेट से डार्क हमने यहाँ पर रखा, और इसके अंदर हमने यहाँ पर रखा क्रिएट पोस्ट करके इस तरीके से बटन का जो टेक्स्ट है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको UI देखने को मिल रहा है, जहाँ पर टाइटल है, कंटेंट है और एक इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक फॉर्म यहाँ से रेडी है। अभी हम लोग इसको जैसे ही सेव करेंगे वो हमें एक एक्शन वाले URL पे लेके जाएगा, यानी कि पाथ पर। अब हमें इसके अंदर एक पाथ देना पड़ेगा जो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो हम लोग चलते हैं अपने web.php के अंदर और यहाँ पर इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर गेट की जगह पे लिख देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे क्रिएट की जगह पे हम लोग लिख देते हैं मान लीजिए स्टोर करके, और क्रिएट की जगह पे हमारा यहाँ पर रहेगा स्टोर नाम से। इसको सेव करते हैं, चलते अपने कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ देखिए स्टोर नाम से ऑलरेडी मेथड यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो भी आपको रिसोर्स क्रिएट करना है, जो भी आप पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने इस वाले कंट्रोलर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ डेटा वैलिडेट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक यहाँ पे वैलिडेटेड नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं, और यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट, और इसको हम लोग यहाँ से वैलिडेट करना चाहते हैं। इसके अंदर एक एरे की तरह आप पास कर सकते हैं, जो कि टाइटल आपको पहले वैलिडेट करना है, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि भाई ये मुझे ज़रूरी है, यानी कि यूज़र को इसको फिल करना पड़ेगा, और ये हमें स्ट्रिंग रहेगा, और मैक्सिमम कैरेक्टर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि मान लीजिए 255 का है एक तरह से, है ना। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। जो भी वैलिडेशंस वगैरह हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको कंटेंट के अंदर भी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेंट, और इसके अंदर भी आप वही सेम चीज़, मान लीजिए आपने यहाँ बोला कि भाई ये भी हमें रिक्वायर्ड है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये भी एक स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं ऐसे। और मान लीजिए आपको इमेज यहाँ पर चाहिए, क्योंकि इमेज नल हो सकती है, यानी कि यूज़र अगर चाहे तो वो पास कर सकता है, अदरवाइज वो पास नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे नलेबल आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे लिख देंगे भाई ये हमारी इमेज टाइप की रहेगी, अगर यूज़र पास करता है तो, और किस किस टाइप की रहेगी वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, कि मुझे JPEG टाइप की पास कर सकता है यूज़र, PNG पास कर सकता है, JPG पास कर सकता है ना, जो भी आप यहाँ पे पास करवाना चाहें। मान लीजिए GIF है, वो भी आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने साइज़ की रहेगी वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कि मान लीजिए 2 GB की फ़ाइल यहाँ पर ऐड रहेगी, है ना, उतनी फ़ाइल वो पास कर सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो भी वैलिडेशंस वगैरह होते हैं वो हम लोग लारावेल के अंदर कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब जो भी यहाँ पर डेटा मिलेगा आपको वो पूरा वैलिडेटेड डेटा मिलेगा आपको, है ना। इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार हम लोग वैलिडेशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ओके, अभी ये हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमें राउट के अंदर जो अपने फाइल थी, सॉरी create.blade.php, इसके अंदर हमने एक्शन यहाँ पे पास नहीं किया। तो एक्शन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है राउट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोस्ट डॉट स्टोर करके इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, ओके, इसको एक बार बैक लेके चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसको फिर से क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये हमें एरर देगा। ओके, देखिए इसने रीडायरेक्ट बैक किया बट कोई एरर नहीं दिया इसने। ओके, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे नेम के अंदर टाइटल लिखा हुआ है, एरर टाइटल, यहाँ पे सब कुछ तो सही है,
ओके, यहाँ से सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमें रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगी ऑल करके, इसको सेव करते हैं। ये हमें टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। एक बार फिर से हमने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ तक हमारे पास रिक्वेस्ट पहुँच रही है। टाइटल और कंटेंट यहाँ पर हमें सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ से वैलिडेट हुआ रिक्वायर्ड के अंदर और उसने हमें बैक में लेके चला गया, रिवर्ट बैक किया उसने हमें, यहाँ पर लेके आया। लेकिन यहाँ पर एरर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पा रहा है। जो भी यहाँ पर एरर है, इनवैलिड फीडबैक वगैरह जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, एक बार मैं यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या ये प्रिंट कर रहा है, और ऐसा तो नहीं कि वो हमें बस दिख नहीं रहा है CSS की वजह से। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं टाइटल के अंदर। यहाँ देखिए इनवैलिड फीडबैक के अंदर आ रहा है कुछ, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप इनवैलिड फीडबैक की जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल कुछ क्लासेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि बूटस्ट्रैप करेगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेंजर करके, सिंपल आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते इसको रिफ्रेश कर लेंगे और एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और द कंटेंट फील्ड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। एक प्रॉब्लम अभी और यहाँ पर आएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर टाइटल लिखा कि भाई दिस इज़ टाइटल फॉर माई ब्लॉग, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से लिखा आपने, और आपने इसको मान लीजिए गलती से आपने कंटेंट नहीं लिखा और आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए आपको जो टाइटल है वो भी चला गया यहाँ से, है ना, वो इशू यहाँ पर है। तो उसको अगर आपको फिक्स करना है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यू, और यहाँ पर आप एक हेल्पर का यूज़ कर सकते हो जो कि ओल्ड नाम से है। आप यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड और इसके अंदर आप पास कर सकते हैं उसका टाइटल। सेम चीज़ आप यहाँ पे कंटेंट एरिया के अंदर चलेंगे, सॉरी टेक्स्ट एरिया के अंदर कंटेंट के लिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंटेंट। तो अगर आपने कंटेंट लिख दिया तो वो गायब नहीं होगा। तो मान लीजिए नेक्स्ट टाइम क्या किया, आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा, आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए इसने पोस्ट क्रिएट नहीं किया बट आपका कंटेंट भी यहाँ से गायब नहीं हुआ, वो यहीं पर है ना, ताकि आप फिर एडिट करके यहाँ पर और फिर आप यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक कर पाओ। तो दोनों यहाँ पर आपके डेटा यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया कि भाई डेटा हमारा वैलिड है, अब हम इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया जो कि है वैलिडेटेड करके, और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या रिक्वेस्ट के साथ में हैश फाइल है क्या। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैश फाइल जो कि है इमेज करके, है ना, क्योंकि यूज़र इमेज सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही इमेज वो सेलेक्ट करेगा तो हमें उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज जो कि है पाथ, और ये रहेगा आपके रिक्वेस्ट, और ये यहाँ पर है फाइल, और वो है इमेज के इस तरीके से। और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टोर पोस्ट फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर दो, जो कि पब्लिकली होनी चाहिए, है ना, पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर जो अपना डेटा है इसके अंदर आप एक वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं जो कि है इमेज नाम से, और उसके अंदर इसका पाथ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि है इमेज पाथ करके। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे और अब आप यहाँ पर आ करके आप लिख सकते हैं पोस्ट जो कि रहेगा न्यू पोस्ट करके, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसका। या फिर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप क्रिएट मेथड का आप यूज़ कर पाएंगे, इस तरह से पोस्ट क्रिएट करके, और इसके अंदर डायरेक्टली आप सारा डेटा आप पास करते हैं। तो डेटा के अंदर क्या क्या रहेगा, यहाँ पर टाइटल मिलेगा, उसको कंटेंट मिलेगा, और यहाँ पर आकर के उसको इमेज में भी मिल जाएगी, और वो सारा डेटा ये पास कर देगा इस डेटा वेरिएबल के थ्रू इसके अंदर पोस्ट क्रिएट मेथड के अंदर। और यहाँ से फिर आपका एक पोस्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, और आप यहाँ से फिर रिटर्न रीडायरेक्ट आप यहाँ से कर पाओगे, रीडायरेक्ट इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आप राउट पास कर सकते हैं जो कि रहेगा पोस्ट डॉट इंडेक्स करके। यहाँ पर अगर आपको एक फ्लैश मैसेज भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं, बट फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। इस तरीके से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ और, अभी हम लोग क्रिएट मेथड का यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसको यूज़ करना है इस तरीके से तो आपको चलना पड़ेगा पोस्ट डॉट PHP के अंदर, और यहाँ पर आपको फिलेबल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रोटेक्टेड, ये है आपके फिलेबल, और इसके अंदर आप पास कर सकते हैं जो कि है टाइटल और कंटेंट और साथ में इमेज। जो भी फील्ड्स के नाम रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हम लोग एक बार बैक चल देते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई दिस इज़ पोस्ट टाइटल एंड दिस इज़ कंटेंट, और एक इमेज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं
मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली और इसको हम लोग क्रिएट पोस्ट पे यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पोस्ट आ चुका है, यानी कि अब हमारा एक पोस्ट यहाँ पे सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि इसने रीडायरेक्ट बैक कर दिया हमारे लिस्टिंग वाले पेज पे। तो अब हम चलेंगे डेटाबेस के अंदर, database.sqlite के अंदर, और चेक करेंगे कि क्या पोस्ट के अंदर कोई डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए एक एंट्री यहाँ पर हुई है जिसकी ID 1 है, दिस इज़ पोस्ट टाइटल कंटेंट, और ये हमारी इमेज का पाथ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रिएटेड एंड अपडेटेड, कब ये क्रिएट की गई, कब डिलीट की गई, सॉरी अपडेट की गई और कब क्रिएट की गई। जो हमारा इमेज है वो कहाँ पर स्टोर हुई है? वो हुई है स्टोरेज फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर। यहाँ पर देखिए पब्लिक है और इसके अंदर आप देखेंगे पोस्ट करके है, और यहाँ पर एक इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज PNG नाम से एक इमेज यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर हमने कर ली है। ओके, तो इसको शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं जो रहेगी PHP आर्टिजन स्टोरेज लिंक करके। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आप चलोगे अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर कोई अभी स्टोरेज से लिंक नहीं है जो हमारा फोल्डर है, क्योंकि ये आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये पब्लिक के थ्रू एक्सेसिबल हम लोग करवाते हैं पब्लिक फोल्डर के, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। तो हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए आपको स्टोरेज नाम से फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए डायरेक्ट आप पोस्ट के अंदर आप पहुँच गए, और वो इमेज यहाँ पर अब आपको दिख रही है ना। तो ये स्टोरेज आपको ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा ताकि आप एक लिंक बना पाएँ अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर से और डायरेक्टली इस पब्लिक फोल्डर के साथ में, है ना। यहाँ पर स्टोरेज है और उसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। परफेक्ट, इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पर यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर बनानी पड़ेगी जिससे कि हम लोग अपने जो भी डेटा है पोस्ट का वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल यहाँ पर बना देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा टेबल, बूटस्ट्रैप 4 की टेबल है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं जो कि मान लीजिए ID करके, यहाँ पर हमने ID यहाँ पर ऐड कर ली, और फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा उसका टाइटल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइटल, और टाइटल के साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होगा उसका लेट्स से इमेज। तो हम लोग इसके अंदर इमेज भी पास कर सकते हैं इस तरीके से। और एक और हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए होगी जो रहेगी आपकी एक्शन की। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्शंस, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके अंदर हम लोग अब जो भी अपना डेटा रहेगा पोस्ट नाम से, यानी कि हमने जो पोस्ट कंट्रोलर के नाम से, अगर आप देखोगे इंडेक्स मेथड के अंदर हमने पोस्ट नाम से वेरिएबल पास किया था जिसके अंदर सभी पोस्ट यहाँ पर थे। तो उन सभी पोस्ट को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप लारावेल के अंदर। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर ईच डायरेक्टिव को। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर ईच, और यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट्स करके एज जो रहेगी आपकी पोस्ट यहाँ पर। ओके, तो ये जो पोस्ट नाम का वेरिएबल है वो यही वाला है जो हमने यहाँ से पास किया हुआ है। अब हम इसके अंदर ये पूरा अपना पास कर सकते हैं एक रॉ इस तरीके से, और हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ID आपको प्रिंट करनी है पोस्ट की। तो आप यहाँ पर लिखोगे पोस्ट ID इस तरीके से, है ना, जो भी आपका यहाँ पे सिंगल पोस्ट है। फिर आपने बोला कि अब हम यहाँ पे टाइटल प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा पोस्ट टाइटल, और फिर आपको इमेज भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो इमेज के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि क्या इफ़ पोस्ट के अंदर अगर इमेज होती है तो, यानी कि इफ़ एंड एल्स कंडीशन है, और एल्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एल्स में आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कि भाई नो इमेज इस तरीके से, और फिर अंत में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एंड इफ़ कंडीशन आप यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे IMG, और फिर उसके अंदर आप यहाँ पे सोर्स के अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोर्स, और सोर्स के अंदर आपको पास करना है असेट्स, जो कि एक हेल्पर है जिसके अंदर से आप जो है जो भी आपके असेट्स रहेंगे वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो हमें चलना है अपने पब्लिक फोल्डर के स्टोरेज के अंदर, जो भी आपका स्टोरेज फोल्डर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो स्टोरेज फोल्डर है वो पब्लिक के अंदर है। तो असेट्स हमारा पॉइंट करता है इस पब्लिक फोल्डर की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिखा कि स्टोरेज के अंदर जाना है, और उसके अंदर फिर हमें हमारी फाइल मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको पोस्ट इमेज जो हमने पाथ डेटाबेस में सेव किया है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे क्लासेस वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपने क्लास IMG,
और IMG मान लीजिए आपने यहाँ लिखा थंबनेल करके, और यहाँ पे आप विथ आप डाल सकते हो। मान लीजिए विथ आपने यहाँ पे डाल दी लेट्स से 50 करके, और इसको आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया जो भी अपना इमेज था उसको, बट अभी एक्शंस हमारा ब्लैंक है यहाँ पर। तो एक्शंस के लिए भी आप चाहें तो आप यहाँ पे कई बटन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर div लिखते हैं और यहाँ पर TD लिखते हैं, TD, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक्शंस करके, और इसको हम लोग ऐसे ही सेव कर लेते हैं। वापस से चलते हैं अपने यहाँ पर, तो देखिए आपको एक यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है, पोस्ट टाइटल, यहाँ पर इमेज दिख रही है, और यहाँ पे एक्शंस अभी आपका ब्लैंक है, यहाँ पर दिख रहा है, अभी कुछ नहीं है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टैग है जो कि हमसे ब्लैंक रह गया है, मे बी कहीं पे खाली छूट गया है ये जो यहाँ पर है। इसको सेव करते हैं, वापस से आप देखेंगे तो बिल्कुल सही चल रहा है आपका। एक यहाँ पर रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने पोस्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है उसको हमें एडिट करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ए टैग HREF, और इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं एक एडिट का जो लिंक रहेगा उसको। साथ में हम लोग यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं। तो क्लास में मान लीजिए मैंने यहाँ पे वार्निंग बटन यहाँ पे बना दिया, बटन BTN वार्निंग करके इस तरीके से, और आप बटन इसको स्मॉल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप SM क्लास आप यहाँ पे ऐड कर दें, और यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, देखिए एडिट बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो बटन है अभी कोई लिंक नहीं हमने यहाँ पर पास किया हो कि कौन सा URL रहेगा। तो उसके लिए आपको चलना है अपने web.php के अंदर। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए web.php है, और हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से राउट बना लेते हैं। यहाँ पर रहेगा जो रहेगा आपका गेट रिक्वेस्ट करके, यहाँ पर रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग ID पास कर देंगे जो भी आपकी पोस्ट ID रहेगी। तो यहाँ पर आप पोस्ट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडिट करके, और यहाँ पर कंट्रोलर जो आपका रहेगा पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे क्लास हो गई, और यहाँ पे जो मेथड है उसका जो है एडिट करके, इसको आप एक नाम दे सकते हैं जो रहेगा आपका पोस्ट डॉट एडिट करके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये जो पाथ दिया है, यहाँ पर जो पोस्ट हमने दिया हुआ ना, ये थोड़ा सोच समझ के दिया हुआ है। ऐसा इसीलिए किया है हमने क्योंकि यहाँ पर अगर आप आओगे एडिट के अंदर यहाँ पर, तो आप देखोगे हम लोग पोस्ट नाम से इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर ऐड कर लिया कि भाई पोस्ट डायरेक्टली रहेगा। एडिट यहाँ पर हमारा URL हो गया, पोस्ट कंट्रोलर, और ये उसका नाम जो भी आपके राउट का नाम हो गया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से एक व्यू फाइल रिटर्न करनी है। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न व्यू जो रहेगा आपका पोस्ट डॉट एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, जो अभी हमने बनाया नहीं है। तो हम लोग चलेंगे फिर से अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, यहाँ से एक न्यू फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे जो रहेगी आपकी एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके। ठीक है, और जो भी क्रिएट वाला है इसी को मैं Ctrl+A Ctrl+C कर लेता हूँ, और यहाँ पर एडिट वाले के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करेंगे, न्यू पोस्ट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एडिट पोस्ट इस तरीके से, और स्टोर की जगह पे जो अपना राउट स्टोर वाला है इसकी जगह पे हमारा अपडेट होने वाला है। तो अपडेट लिखेंगे, और साथ में हमें यहाँ पर पोस्ट भी पास करनी पड़ेगी, पोस्ट ID इस तरीके से। ओके, एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर पोस्ट वेरिएबल हमने कंट्रोलर से पास नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये पोस्ट है इसको आपको पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट, और ये रहा आपका वेरिएबल पोस्ट करके, इसको आप सेव करेंगे। अब आप इस पोस्ट वेरिएबल को यहाँ पर एडिट के अंदर इस तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और ठीक है, और एक चीज़ और जो अपना ओल्ड है इसके अंदर अब आप यहाँ पर पास करेंगे वैल्यू को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडिट फॉर्म के अंदर हैं। तो एडिट फॉर्म के अंदर हमें इसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ओल्ड टाइटल रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका पोस्ट टाइटल इस तरीके से। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप कंटेंट के अंदर भी यहाँ पर पास कर सकते हैं जो कि रहेगा पोस्ट कंटेंट इस तरीके से। हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर जो पोस्ट अपडेट है ये अभी हमने बनाया नहीं है अपने web.php के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, और एक और राउट हम लोग इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने गेट की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए पुट करके पोस्ट, और यहाँ पर उसकी ID, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये है अपना अपडेट करके। सेम चीज़ यहाँ पर अपडेट मेथड हम लोग हिट करेंगे, और यहाँ पर भी पोस्ट डॉट अपडेट हमने बना लिया। इसको सेव करते हैं, चलते अपने यहाँ पर, और जो अपना अपडेट मेथड आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए DD करके आपको दिखाऊँगा रिक्वेस्ट, और ये रहेगी आपकी
ऑल करके ना, कि क्या क्या हमें डेटा मिल रहा है हमारे फॉर्म से। इसको सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार एडिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके, अभी यहाँ पर देखिए कोई ऐड ही यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, तो हम लोग चलते हैं अपने इंडेक्स के अंदर। ओके, यहाँ पर हमने ऐड ही नहीं किया कि भाई एडिट भी करना है आपको, तो आपको यहाँ पर लिखना है राउट पोस्ट डॉट एडिट, और यहाँ पे आप पोस्ट की आईडी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट 1 एडिट करके दिखा रहा है। तो जैसे मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए एडिट पोस्ट पे हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर कंटेंट भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि दिस इज़ पोस्ट टाइटल, दिस इज़ पोस्ट कंटेंट, बट यहाँ पर इमेज हमें नहीं दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यार एक इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, देखने में भी थोड़ा ठीक लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि एक इमेज हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर और चलते हैं अपने edit.blade.php के अंदर, और यहाँ पर जो अपना इमेज है इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर जो अपना इनपुट फील्ड है इसी के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इफ़ पोस्ट के अंदर अगर इमेज होती है तो ही आप ये सारा काम आप दिखाएंगे, और आप यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ करके, और इसके अंदर अब आप एक इमेज टैग आप यहाँ पे बना सकते हैं जो कि रहेगा img करके src, और ये वही चीज़ रहेगा जो हमने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एडिट के अंदर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 50 की जगह पे इसको 100 कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं तो देखिए थोड़ी बड़ी इमेज आपको दिख रही है। और आप यहाँ से मार्जिन टॉप भी अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मार्जिन टॉप। लेट से आपने 3 का ले लिया कि भाई 3 का मार्जिन रहेगा ऊपर से, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको इमेज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्रिएट पोस्ट की जगह पे आपको यहाँ पर लिखना है अपडेट पोस्ट करके। ठीक है, तो अब आपका बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चूज़ इमेज करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट बटन पे आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप देखोगे ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये मेथड पोस्ट सपोर्ट नहीं करता है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने web.php के अंदर यहाँ पर हमने पुट मेथड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है, CSRF टोकन जहाँ पे आपने लिखा हुआ है उसी के नीचे आप एक यहाँ पे मेथड का आप यूज़ कर पाएंगे, और इसके अंदर आप यहाँ पे पुट आप पास कर देंगे। इसको आप सेव करेंगे, वापस से चलते हैं बैक एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे मेथड में पुट मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, आपको कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा बिल्कुल एडिट वाला जो फॉर्म है वो भी हमारा लगभग यहाँ पे कंप्लीट है। बस हमें अपडेट मेथड के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि जो हमने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमें लिखना पड़ेगा ये वाला मेथड। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने क्रिएट करते टाइम जो हमने कोड लिखा था इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं, और यहाँ जो अपडेट मेथड है इसी के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास अपडेट मेथड है, इसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। जो भी आपके वैलिडेशंस वगैरह रहेंगी उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेटा के अंदर। यहाँ पर हमने चेक किया कि क्या उसके अंदर फाइल है, अगर फाइल होती है तो हमने डेटा के अंदर इमेज नाम से वेरिएबल के अंदर हमने इसको पास कर दिया। अगर नहीं होती है तो आप चाहोगे तो आप इसको अनसेट भी कर सकते हो, या फिर अभी ज़रूरत नहीं तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर उसने एक फ़ाइल यहाँ पर ऐड की है तो हमें जो पुरानी वाली इमेज है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तो ही हम लोग फिर एक नई इमेज वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आप चाहोगे तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे इफ़ पोस्ट के अंदर अगर इमेज ऑलरेडी होती है तो आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने पोस्ट वेरिएबल यूज़ किया वो यहाँ से यूज़ किया हुआ है ना ऑलरेडी, क्योंकि हमें वेयर क्वेरी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पर हमें आईडी मिलती, मान लो यहाँ पर हमें पोस्ट की आईडी मिलती, तो हम क्या करते कि यहाँ पर एक वेयर क्वेरी हमें यहाँ पर लगानी पड़ती। हम लोग यहाँ पर लिखते पोस्ट फाइंड करके, और यहाँ पर हम लोग आईडी पास करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर वेयर क्वेरी लगाते, वेयर आईडी, और ये रही आपकी आईडी, और यहाँ से हम लोग फर्स्ट आइटम उसका गेट कर लेते हैं ना इस तरीके से। बट ये सब कुछ हमें लिखना नहीं पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लारावेल की जो चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह को। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑलरेडी ये पोस्ट के अंदर वेरिएबल मिल जाता है। हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि क्या उसके अंदर इमेज है। अगर इमेज होती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी अपना स्टोरेज है फसाड अपना, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ये हम बोलेंगे कि भाई डिस्क रहेगी जो रहेगी आपकी पब्लिक डिस्क के अंदर जो भी आपकी इमेज है उसको आपको डिलीट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक जो रहेगी आपकी डिलीट करके,
और डिलीट के अंदर आप यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट इमेज करके, तो वो उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर जो स्टोरेज जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, याद रखना इसको आपको टॉप पे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो आप इसको इंपोर्ट कर लें, जो कि एक फसाड है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर हमें क्रिएट नहीं करना है, अब हमें अपडेट करना है इसको। तो आपको यहाँ पर लिखना है पोस्ट अपडेट, बस हो गया। अब ये यहाँ से अपडेट कर देगा। इसको हम लोग सेव करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको टाइटल है, आपको यहाँ पर करना है इसको अपडेट, तो आपने यहाँ पर बोला अपडेटेड, और यहाँ पर भी आपने बोला कि भाई अपडेट, और एक इमेज अगर आप चूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मान लो आपने इस बार चूज़ की ये वाली इमेज, और इसको आपने यहाँ से अपडेट कर दिया। तो देखिए अब आपकी इमेज यहाँ से चेंज हो गई है। और अगर आप चलेंगे अपने स्टोरेज फोल्डर के अंदर, पब्लिक स्टोरेज पोस्ट के अंदर, यहाँ भी आपको एक ही इमेज देखने को मिल रही है, क्योंकि पुरानी इमेज उसने यहाँ से डिलीट कर दिया, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो हमने यहाँ पर एडिट कर लिया, अपडेट कर लिया, क्रिएट कर लिया चीज़ों को। अब हमें क्या करना है कि एक और बटन यहाँ पर बनाते हैं जिससे कि हम लोग देख सकें, है ना। शो का बटन जो होता है बेसिकली, वो हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। तो हमें चलना अपने index.blade.php पर, और यहाँ पर एक और राउट यहाँ पर ऐड कर लेना है, जो एडिट की जगह पे हमें लिखना है, मान लो शो करके, है ना। इसको सेव करते हैं, और ये जो शो वाला है इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने web.php के अंदर। तो आपको चलना है web.php के अंदर, और यहाँ पर इसी चीज़ को, एडिट वाले को ही मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पर, और इसकी जगह पे, एडिट की जगह पे हम लोग शो लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तीनों की जगह पे मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पर प्रेस किया Ctrl+Shift+D करके, जिससे कि ये डुप्लीकेट हो सकता है, और शो को सिलेक्ट करके Ctrl+D मैंने यहाँ पर प्रेस किया। इसकी वजह से मैंने तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करके अब मैं इसको यहाँ पर चेंज कर पाऊँगा, है ना। तो ये शॉर्टकट है, ये आप थोड़ा यूज़ करेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो पाएगा। फिर आप चलेंगे कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा आपको शो मेथड, आप यहाँ पर देखेंगे। अब आप यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न व्यू शो करके, पोस्ट डॉट शो करके, और यहाँ से आप पोस्ट आप पास कर देंगे इस तरीके से। इसको आप सेव करेंगे। अब ये जो फाइल है इसको आपको बनाना पड़ेगा अपने यहाँ पर पोस्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जो है show.blade.php करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्रिएट वाला है या एडिट वाला है, इसी को हम लोग यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं, और शो में पेस्ट कर लेते हैं। बल्कि मुझे फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ से फॉर्म को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, बट इसको क्या करते हैं कि सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर लिखा टाइटल के लिए, तो हमने यहाँ पर लिखा H1, और यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं पोस्ट टाइटल इस तरीके से। सेम चीज़ अगर आपको कंटेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे आप पी टैग के अंदर आप पास कर सकते हैं पोस्ट कंटेंट इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको इमेज शो करना है तो आप यहाँ से इमेज शो कर सकते हैं src। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एडिट वाले के अंदर जो कोड था हमारा, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जो ये वाला था इफ़ वाले ब्लॉक के साथ में, तो वो ठीक रहेगा। और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और index.blade.php पर चलते हैं। यहाँ देखिए शो है दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी दिखाएगा। शो को हम लोग किसी और कलर में कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको कर लिया यहाँ पे सक्सेस करके, या इन्फो कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर देखिए कलर उसका चेंज हो गया। इस पर हम लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है दिस इज़ कंटेंट अपडेट, उसका टाइटल, और ये रहा आपका इमेज। आप यहाँ पर एक बैक बटन भी आप ऐड कर सकते हैं अपने शो के अंदर यहाँ पर। तो क्या करेंगे उसके लिए कि एक यहाँ पर ए टैग बना लेते हैं, जो कि रहेगा AHREF, और यहाँ पर लिख सकते हैं राउट, और राउट है आपका पोस्ट डॉट इंडेक्स करके। और यहाँ पर आप क्लास बना सकते हैं BTN सेकेंडरी करके, और यहाँ पे आप पास कर सकते हैं पोस्ट इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लिस्टिंग वाले पेज पर आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो शो वाले पेज पर आप चले जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी नेविगेशन के लिए। मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्राइमरी कर देते हैं। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, प्राइमरी, है ना। इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं। एडिट हमने कर लिया। एक लास्ट हमारा रह गया जो है अपना डिलीट का,
है ना। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि डिलीट मेथड आप जो है वैसे भी आप बना सकते हैं विदाउट फॉर्म का भी, बट फॉर्म के साथ रहेगा तो वो थोड़ा सिक्योर रहेगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लिखना है यहाँ पर फॉर्म जो कि रहेगा एक्शन करके। एक्शन फ़िलहाल के लिए मैं ब्लैंक रख देता हूँ क्योंकि एक हमें URL इसके अंदर यहाँ से पास करना पड़ेगा। मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि रहेगा पोस्ट का, क्योंकि ये HTML का है तो इसके अंदर आपको पोस्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि वो इन लाइन में दिखाई दे सके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले। यहाँ पर आपको CSRF टोकन आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ऐड करें CSRF टोकन। एक चीज़ और आप यहाँ पर ऐड करेंगे मेथड, और इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर डिलीट करके। तो एक चीज़ और, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है पोस्ट और यहाँ पर आप लिख रहे हैं डिलीट। ऐसा इसीलिए क्योंकि लारावेल को पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिलीट मेथड। क्योंकि लारावेल हमें बोलता है कि आप पोस्ट आप HTML का आप यहाँ पे यूज़ करोगे, जो कि गेट एंड पोस्ट HTML दो चीज़ें समझ लेता है, बट लारावेल यहाँ पे 3-4 चीज़ें यूज़ करता है, जैसे कि पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया। तो आप इस तरीके से आप मेथड डायरेक्टिव का आप यूज़ करके इसके अंदर से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप एक बटन आप यहाँ पर बना लेंगे जो कि रहेगा बटन इस तरीके से, और टाइप जो रहेगा आपका सबमिट का। और यहाँ पे आप क्लास आप ऐड कर सकते हैं जो कि रहेगा BTN डेंजर करके, और BTN SM भी रहेगा क्योंकि स्मॉल बटन हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। ऑन क्लिक पर हमें एक इवेंट करना है यहाँ पर, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ऐड करते हैं ऑन क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं कन्फर्मेशन के साथ में। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन के अंदर आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि आर यू श्योर, क्योंकि डिलीट करने से पहले यूज़र की कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो वो मतलब गलती से भी वो क्लिक कर सकता है और वो आइटम वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। एक बार यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको डिलीट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही ये पूछता है कि आर यू श्योर, ये चीज़ है ना। ओके, तो अभी हमने इसके अंदर कोई URL ऐड नहीं किया तो ये आइटम को डिलीट नहीं करेगा। तो इसके अंदर अगर आपको URL ऐड करना तो उससे पहले आपको चलना पड़ेगा web.php के अंदर, और यहाँ पर मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और गेट की जगह पे अब रहेगा आपका डिलीट रिक्वेस्ट, है ना, क्योंकि हम लोग डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और सो की जगह पे आपको लिखना है डिस्ट्रॉय, इस तरीके से, है ना, क्योंकि हम लोग उसको डिलीट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रॉय ही हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि लारावेल की ये नेमिंग कन्वेंशन है, इसकी वजह से ना, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे शो यूज़ कर रहे हैं, अपडेट यूज़ कर रहे हैं, एडिट यूज़ कर रहे हैं। तो ये लारावेल हमें बोलता है कि आप ये वाली चीज़ आप फॉलो करो, क्योंकि आप लारावेल के इकोसिस्टम के अंदर है। आप फ्रीली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आप यूज़ करें, है ना, आप अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। बट एक चीज़ कि आपको जो यहाँ पर जो हमने मेथड लिखा हुआ है ये आपको लिखना पड़ेगा, राउट आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो कॉमन है, बट ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो। ये मेथड आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप मेथड बनाओगे उसका नाम आप रखोगे, नेम आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और चलते हैं अपने डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर। यहाँ पर आप देखिए पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हमें सिर्फ डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले आपको इमेज भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इमेज डिलीट करने के लिए आपको सिंपल ये जो हमने कोड लिखा था यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पोस्ट, और ये हो गया आपका डिलीट करके, और यहाँ से आप रिटर्न और रीडायरेक्ट इस तरीके से, और राउट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि है पोस्ट डॉट इंडेक्स का। यहाँ पर इसको आप सेव कर लेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं। अब आप इसको डिलीट कर पाओगे, वैसे मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, इसको हम लोग लास्ट में डिलीट करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लैश मैसेज यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ से अपडेट कर रहे हैं कोई फ्लैश मैसेज यहाँ पे दिख नहीं रहा कि ये जो हमने कंटेंट अपडेट किया है ये अपडेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि चलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई एक यूज़र अपडेट करने के बाद यहाँ से कुछ फ्लैश मैसेज अपडेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विद सक्सेस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैसेज आपने यहाँ पर पास कर दिया है। अब हमें इसी मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले करना, तो यहाँ पर टाइप हमने पास किया कि ये सक्सेस टाइप का है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो हम लोग चलते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पोस्ट लेआउट्स के अंदर, और यहाँ पर app.blade.php है, इसी के टॉप पे हम लोग यहाँ पे पर आप लिखेंगे सेशन, और ये हो जाएगा आपका सक्सेस,
और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड इफ करके। तो सक्सेस ही हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ से अपने कंट्रोलर के यहाँ से हमने सक्सेस पास किया। आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वजह से हमने यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप एक डिव यहाँ पे बना करके आप इसको अलर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट सक्सेस इस तरीके से, और यहाँ पर आप सेशन का जो मैसेज है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो होगा आपका सेशन सक्सेस करके। इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से अपने यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से इसको अपडेट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पर है पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, यहाँ पर आ रहा है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता तो वो गायब हो जाएगा यहाँ से। तो फ्लैश मैसेज का काम क्या होता है कि वो एक ही बार डिस्प्ले होगा, वो बार बार यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। तो अब अगर आप एक नया फिर से आप पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा कि Laravel 12 क्रड विद इमेज, ये रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन। यहाँ से इमेज आप सेलेक्ट कर लें, लेट से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फ्लैश मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लैश मैसेज पास नहीं किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने स्टोर वाले मेथड के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे स्टोर, जहाँ से हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इसके राउट के बगल में सक्सेस पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल है, इस तरीके से। ऐसे ही आप डिलीट के केस में भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी आइटम डिलीट होगा तो उसके केस में भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुल है ना। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक और यहाँ पे पोस्ट ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि टेस्टिंग, एक और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। देखिए पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्टिंग करके आ रहा है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके परफेक्ट। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे पेजिनेशन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। तो पेजिनेशन ऐड करना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, चलना है अपने इंडेक्स मेथड के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर आपको गेट की जगह पे आपको सिंपल लिखना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि लेटेस्ट करके, ताकि जो आइटम है वो जो लेटेस्ट आइटम जो क्रिएट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और जो पुराना होगा वो आपका लास्ट में दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि पेजिनेट करके, और यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 पे पेजिनेशन लगा दिया ये टेस्टिंग के लिए, इसकी वजह से, और यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ देखिए आपको सिर्फ 2 ही आइटम आपको दिख रहा है और टेस्टिंग पहले नंबर पे दिख रहा है क्योंकि अब जल्दी में हमने इसी को क्रिएट किया था। बट यहाँ पे कोई लिंक नहीं है कि हम लोग कहाँ पर क्लिक करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चलना अपने इंडेक्स वाले पेज पर यहाँ पर, और आप नीचे एकदम इसके टेबल के नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पर हो जाएगा आपका लिंक्स करके। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट और प्रीवियस, है ना, 2 चीज़ें। बट इसका UI अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि ये बूटस्ट्रैप का उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर चलेंगे अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर, ऐप के अंदर आप चलेंगे और ऐप के अंदर आपको मिलेगा प्रोवाइडर्स और यहाँ पर मिलेगा ऐप सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो बूट मेथड है इसके अंदर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई हम लोग बूटस्ट्रैप की पेजिनेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे पेजिनेटर। यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर लोगे पेजिनेटर को। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। पेजिनेशन के अंदर है आपका पेजिनेटर, इल्यूमिनेट पेजिनेटर, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यूज़ बूटस्ट्रैप, है ना। इसके अंदर और भी हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखिए यूज़ करके, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर है बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 3, टेलविंड, है ना, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें। तो हमें चाहिए होगा बूटस्ट्रैप सिंपल या बूटस्ट्रैप आप 4 भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको आप रिफ्रेश कर लें एक बार। देखिए आपको कुछ इस तरीके का आपको पेजिनेशन आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे 4 की जगह पे आप सिंपल आप बूटस्ट्रैप भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का आपको पेजिनेशन देखने को मिल रहा है। अब आप नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट यहाँ पर आ चुके हैं। 1 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर और भी आप यहाँ पे कंटेंट आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पेजिनेशन अगर आपको 10 पे लगानी है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे 2 की जगह पे आपको बोलना भाई पर पेज हमें 10 आइटम यहाँ पर डिस्प्ले करना है। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका पेजिनेशन यहाँ से जा चुका है, क्योंकि अब जब तक यहाँ पे 10 आइटम नहीं आएंगे जब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे। लास्ट चीज़ हमने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया था डिलीट वाला, तो जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा तो हमारे पास ये आइटम डिलीट हो जाना चाहिए, साथ में ये इमेज भी यहाँ पर डिलीट हो जानी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर अपने कोड के अंदर, और जो अपना पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर चलते स्टोरेज के अंदर
पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मेरे पास यहाँ पर 3 इमेजेस है ना, तो यहाँ पर 2 इमेज बचेगी जैसे ही हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म करते हैं कि यस मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए डिलीट नहीं हुआ, तो इसने बोला कि द डिलीट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट पोस्ट करके, है ना, सपोर्ट मेथड गेट एंड हेड करके। ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने web.php के अंदर शायद हमने डिलीट नहीं लिखा हो, बट हमने शायद लिखा था। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडेक्स के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर ओके, हमने यहाँ पर कुछ पास ही नहीं किया, आप देखोगे एक्शन के अंदर, इसकी वजह से हुआ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं राउट पोस्ट डॉट डिस्ट्रॉय करके, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे पोस्ट आईडी। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से बैक चलते हैं यहाँ पर और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें आइटम दिखा रहा है टेस्टिंग वाला, इसको हमें डिलीट करना है। डिलीट किया हमने, इसने पूछा कि क्या आप श्योर हैं, हमने बोला कि यस हम श्योर हैं। अब देखिए पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, अब वो पोस्ट यहाँ से जा चुका है, तो हमने पोस्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2 ही आइटम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो यहाँ देखिए आपको सिर्फ 2 इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। पहली इमेज यानी कि 3 ही इमेज थी पहले, अब यहाँ पे 2 ही इमेजेस हैं। तो ये था आपका पूरा एक CRUD एप्लीकेशन अपने लारावेल 12 के अंदर, जिसके अंदर हमने इमेज को भी हैंडल करना सीखा, और साथ में हमने पूरा एक CRUD एप्लीकेशन जहाँ पे हमने एक नया पोस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया, और साथ में हमने एडिट करना सीखा कि कैसे आपको एडिट और अपडेट करना है। साथ में हमने उसको शो किया यानी कि डिस्प्ले किया जो भी अपना पोस्ट था, और उसको हमने डिलीट करना भी यहाँ पर सीख लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।